हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास थर्ड की हिंदी की वर्कशीट 35 पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक पीछे की वर्कशीट्स नहीं की हैं या आपकी कोई वर्कशीट पेंडिंग है, तो बच्चों बस फटाफट से नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अपनी सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेना ताकि आपका सारा होमवर्क पूरा हो जाए। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा वो डेट जिस डेट को आप ये वर्कशीट सोल्व कर रहे हैं, वर्कशीट 35। अब इस वर्कशीट में हमारा है रीडिंग एंड राइटिंग और लर्नर आइडेंटिफाइड्स अपोजिट्स। आपको इस वर्कशीट में अपोजिट विलोम शब्दों की पहचान। तो पहला क्वेश्चन हमारा है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको जैसे ये शब्द दिया हुआ है सन, तो आपको सन का अपोजिट जेंडर क्या होता है, सन का विलोम क्या होता है, लिंक डॉटर। आपको ये लिखना है। सन मतलब होता है बच्चों बेटा और डॉटर मतलब होती है बेटी। फिर नेक्स्ट है बॉय। बॉय मतलब होता है बच्चों लड़का। गर्ल मतलब होती है बच्चों लड़की। मदर मतलब होता है बच्चों माँ। फादर मतलब होता है बच्चों पिताजी। ब्रदर मतलब होता है बच्चों भाई। सिस्टर मतलब होता है बच्चों बहन। अंकल मतलब होता है बच्चों चाचा ताऊ मामा, सब इसी में आ जाते हैं। तो इसी तरह से आंटी के अंदर चाची, ताई, मामी, बुआ भी हम आंटी कह देते हैं और फूफा जी को भी हम अंकल कह देते हैं। नेफ्यू मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, भांजा या भतीजे को हम कहते हैं नेफ्यू। और नीस हम कहते हैं भांजी या भतीजे। इस तरह से आज आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी, सारे रिश्तों का भी आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए, हमें उनका अपोजिट लिखना है। ये बॉक्स में से चूज। तो बच्चों गुड का मतलब होता है बच्चों अच्छा। बैड का मतलब होता है बच्चों बुरा। हेट का मतलब होता है बच्चों नफरत। लव का मतलब होता है बच्चों प्यार। हैप्पी का मतलब होता है बच्चों खुश। सैड का मतलब होता है बच्चों लाइफ का मतलब होता है बच्चों जीवन, जिंदगी। डेथ का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, मौत। गिव का मतलब होता है बच्चों देना। टेक मतलब होता है बच्चों लेना। न्यू मतलब होता है बच्चों नया। ओल्ड मतलब होता है बच्चों पुराना। तो बस इस तरह से आपको ये याद कर लेनी है, तो आपके अपोजिट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से हमें कुछ अंडरलाइन शब्द दिए गए। अभी देखो बच्चों, अंडरलाइन होता है ये जो नीचे लाइन लगा रखी है ना, हल्की सी लाइन लगी ना, ये आपको इन अंडरलाइन शब्दों का अपोजिट यहाँ लिखना। कमल इज हैप्पी। अब आपने ऊपर पढ़ा ही है ना, हैप्पी का मतलब होता है खुश। कमल खुश है, बट हिज फ्रेंड इज सैड। सैड मतलब और उसका जो दोस्त है वो दुखी है। यहाँ ऊपर पढ़ा है बच्चों सैड। गॉड इज काइंड। भगवान तो बड़े दयालु हैं, बट डेविल, डेविल होता है बच्चों शैतान, पर शैतान जो है वो निर्दयी। द गार्डनर कलेक्टेड द यूजफुल। यूजफुल होता है बच्चों उपयोगी फ्लावर्स। गार्डनर होता है बच्चों माली। माली ने उपयोगी फूल तो इकट्ठे कर लिए। एंड थ्रू द यूजलेस। यूजलेस होता है बच्चों बेकार, और बेकार के जो फूल थे उन्हें डस्टबिन में डाल। क्रिकेट इज एन आउटडोर। आउटडोर मतलब होता है जो गेम घर से बाहर खेला जाता है। बट कैरम इज इनडोर गेम। इनडोर का मतलब होता है वह गेम जो घर के अंदर खेला जाता है। जैसे आप कैरम तो आप अंदर आराम से बेड में बैठकर भी खेल सकते हैं। फायर इज हॉट। आग तो गर्म है, बट आइस इज कोल्ड। पर जो बर्फ है वो ठंडी होती। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा करें।
शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चों, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।